हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन और टेक कंप्यूटर एजुकेशन। कल हमने टैली में टाइप ऑफ वॉचर्स और ये वाली एक्सरसाइज है उसको हमने अकाउंटिंग वॉचर्स में एंटर किया था। पहले हम कंपनी को ओपन करते हैं। यहाँ पर कंपनी का पाथ देते हैं। कंपनी का पाथ देने के बाद रजत ट्रेडर नाम की कंपनी थी हमारी, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद जो भी एंट्री हमने की थी, कल मैंने आपको बताया था, वो डे बुक में जाके हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी एंट्री चेंज करनी हो तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी एंट्री हमारे पास है यहाँ पे फालतू है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1000 टू कैश। अब ये डे बुक में जाके देखते हैं एंट्री। एडवर्टाइजमेंट की एंट्री हमारे पास दो है, एक 500 की है, एक 1000 की है। ये एंट्री हमने डिलीट करनी है, इसको एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ये एंट्री डिलीट हो गई। अगर कोई एंट्री चेंज करनी चाहते हैं तो उस पर एंटर करेंगे। उस पर एंटर करने के बाद उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। कमीशन अकाउंट जैसे 50 रुपीज़ डल गया था, हमारा 500 था, इसको मैं 500 करके एंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास एंट्री ठीक हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एंट्री डालने के बाद हम हमेशा लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट इसमें ऑलरेडी बन चुका है। अकाउंट बुक्स में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाकर लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद ये सारे अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट हैं हम लेजर में क्रिएट किए थे, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पर मिस्टर एक्स का लेजर अकाउंट देखना चाहते हैं, ये आ गया हमारे पास। 1/4 को परचेज की है हमने, उसके बाद इसको पेमेंट की है, और नीचे देखिए ये बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कोई दूसरा अकाउंट भी देखना हो, जैसे रजत कैपिटल अकाउंट देखते हैं, इसमें एक एंट्री आई थी, ये नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये बैंक अकाउंट का आ गया। बैंक अकाउंट में हमने कैश डिपॉजिट किया था, उसके बाद हमको इंटरेस्ट मिला था, उसके बाद हमने फिर बैंक में डिपॉजिट किया था, और इसका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ये आ रहा है। ऐसे ही सभी अकाउंट्स की जिसकी मर्जी लेजर हम चेक कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट, सेल अकाउंट। और लेजर का जैसे को मालूम है आपको कि लेजर के आगे का स्टेप ट्रायल बैलेंस होता है। अब हमने ट्रायल बैलेंस को चेक करने के लिए डिस्प्ले मेनू में जाएंगे। सबसे ऊपर ये देखिए, ये ट्रायल बैलेंस की ऑप्शन है। ट्रायल बैलेंस पे एंटर करेंगे, और ट्रायल बैलेंस में एंटर करने के बाद हम यहाँ पर डिटेल्ड पे करेंगे। ये हमारा कैपिटल में रजत कैपिटल है, इसका 10,000 आ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में 1000 आ रहा है। ऑफिस फर्नीचर, ये ऊपर ग्रुप का नाम भी दिया हुआ है, जैसे रजत कैपिटल अकाउंट के अंडर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़ है। ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। सन्ड्री डेटर्स कैश इन एंड बैंक अकाउंट करंट एसेट्स है। सेल अकाउंट है। परचेज अकाउंट है। और इंडायरेक्ट इनकम में हमारा कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आ रहा है। और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सैलरी अकाउंट आ रहा है। इसका नीचे टोटल देखिए, ये आपस में मैच कर रहा है। अब अगर हमने इसको लेजर वाइज देखना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप ना आए, तो इधर F5 प्रेस करेंगे, लेजर वाइज पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये लेजर वाइज आ जाएगा, ग्रुप का नेम नहीं आएगा। अगर हमने यहाँ से ही कोई एंट्री का करेक्शन करना हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमने कोई भी एंट्री को ठीक करना है, बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हम सीधा लेजर पे चले जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद हमने जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इसको 200 करना है, इसको 200 करेंगे, अपने आप ये एंट्री सभी तरफ चेंज हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस में चेंज हो जाएगी, लेजर में चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये बैंक अकाउंट में भी इसका इफेक्ट आ गया, नीचे टोटल में भी आ गया। ट्रायल बैलेंस हमारा पूरा टैली है। और अगर हम कैश बुक देखना चाहते हैं, क्योंकि कैश बुक भी ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दी है, कैश बुक बैंक बुक में एंटर करेंगे,
ये ऊपर कैश बुक आ रहा है, ये बैंक बुक आ रहा है। कैश बुक पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए ये हमारी कैश बुक बन चुकी है। जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं सारी यहाँ पर आ गई हैं। रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, सेल्स, परचेज ऐसे ही ये कैश बुक, ऐसे ही बैंक बुक पे एंटर करेंगे, ये जितनी बैंक की एंट्रीज है वो सारी यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेल रजिस्टर है। सेल की जितनी भी एंट्रीज हमने डाली हैं वो सारी सेल रजिस्टर में आ जाएंगी। जैसे पहली सेल हमने कैश की थी, उसके बाद मिस्टर वाइस को की थी, उसके बाद फिर कैश की थी, ये 3 एंट्री हमारी सेल की आ गई। ऐसे ही परचेज रजिस्टर में जाएंगे, परचेज रजिस्टर में जितनी भी परचेज की एंट्रीज हमने एंटर की हैं वो सारी परचेज रजिस्टर में आ जाएगी। उसके बाद हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, जितनी भी हमने जर्नल एंट्री हमने कोई भी पास नहीं की, क्योंकि हमने सिर्फ पेमेंट, रसीद, कैश में और कॉन्ट्रा, परचेज, सेल की एंट्री ही की थी, इसलिए जर्नल रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। अब हम यहाँ से बाहर आएंगे और दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमने जहाँ पर अकाउंट क्रिएट किए थे, लेजर क्रिएट की थी, लेजर में जाके डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके देखेंगे ये जो अकाउंट हमने यहाँ पर एंटर किए थे ये सारी लिस्ट आ रही है। अगर हमने इसके अलावा और भी एंटर करने हो, जैसे हमने एक कार अकाउंट को ओपन किया, कार अकाउंट ओपन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिक्स एसेट्स में ही आएगी। और हमने ये कार नॉवेल्टी हुंडई से परचेज की है। नॉवेल्टी हुंडई हमारी परचेज पार्टी है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ये मैं अब आपको जर्नल की एंट्री पास करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर और डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो कार अकाउंट भी आ चुका है और नॉवेल्टी हुंडई अकाउंट भी आ चुका है। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। ये अकाउंटिंग वॉचेस में जाके, जैसा कि इधर आप देख रहे हो F7 से जर्नल है, जर्नल में जाएंगे। जर्नल में जाने के बाद हमारे पास से सबसे पूछ रहा है कि डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे। डेबिट हम कार अकाउंट करेंगे। कार अकाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर कार की वैल्यू डालेंगे और हमने किससे परचेज की है, नॉवेल्टी हुंडई से। यहाँ पर हम नरेशन ये हमारा नरेशन आ गया। दोबारा यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब इस एंट्री को हम जर्नल रजिस्टर में जाके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद जर्नल रजिस्टर में जाएंगे। जर्नल रजिस्टर में जाने के बाद ये एंट्री हमारी जो हमने एंट्री की है कार अकाउंट की, ये वाली एंट्री हमारे जर्नल रजिस्टर में आ चुकी है। जर्नल रजिस्टर में चेक कर लिया, उसके बाद हम इसको लेजर में चेक कर लेते हैं। लेजर में कार अकाउंट का ओपन करते हैं। ये हमारी लेजर में कार अकाउंट में भी ये एंट्री एंटर हो चुकी है। उसके बाद हम इसको ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, ये देखिए फिक्स एसेट्स में कार अकाउंट, और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाने एंटर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट आ गई। एक तो इसमें मिस्टर एक्स है और एक नॉवेल्टी हुंडई है। डे बुक में भी एंट्री एंटर हो गई है, ये देखिए। जैसा कि आपने देखा, सिर्फ हम टैली ERP9 में हमने सिर्फ एक ही एंट्री की, जैसे जर्नल की या पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद अपने आप ही वहाँ पर लेजर, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल रजिस्टर, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर
ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं। अब अगर हम ग्रुप समरी देखनी हो, ग्रुप समरी होती है जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने 2 अकाउंट खोले थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में एंटर करेंगे और इसमें 2 नाम है हमारे पास, मिस्टर एक्स और नॉवेल्टी हुंडई। अगर हमने इसके वोचर चेक करने हो तो यहाँ पर एंटर करेंगे, ये मिस्टर एक्स का अकाउंट आ गया, नॉवेल्टी हुंडई का चेक करना हो नॉवेल्टी हुंडई का आ गया। ऐसे ही सन्ड्री डेटर्स को चेक करना हो, सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर वाई एक ही नाम है इसमें। ग्रुप वोचर्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने बैंक अकाउंट्स के अंदर जितने भी बैंक हमने ओपन किए हुए हैं उनके जितने भी वोचर हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे ही सेल अकाउंट पे एंटर करेंगे, सेल अकाउंट की जितनी भी एंट्री होंगी सेल अकाउंट की सारी एंट्रीज आ जाएगी। ऐसे ही परचेज अकाउंट की आ जाएंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स करेंगे तो उनके तीनों वोचर, अभी तक 3 वोचर डाले हैं हमने, तो 3 वोचर हमारे पास आ जाएंगे। जैसा कि आज हमने किया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, जर्नल को एंट्री को कैसे पास करते हैं, डिस्प्ले में डे बुक को कैसे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस को कैसे चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसको कैसे चेंजेस करेंगे, अकाउंट बुक्स में लेजर कैसे देखते हैं, कैश बुक बैंक बुक कैसे देखते हैं, ग्रुप समरी कैसे देखते हैं, ग्रुप वोचर्स में क्या होता है, सेल रजिस्टर में क्या होता है, परचेज रजिस्टर में क्या होता है और जर्नल रजिस्टर में क्या होता है। थैंक्स।